नूरिस्तान एक ऐसी सल्तनत थी जो रंगों की रोशनी से जगमगाती रहती थी। दिन हो या रात हर समत कौस कज़ा के रंग झिलमिलाते और फिजा में खुशबू बिखरती थी। इस सल्तनत की मुहाफिज़न रंग थी महीन। महीन न सिर्फ सल्तनत की सबसे हुसैन परी थी बल्कि रंगों की रखवाली भी करती थी। इसके वजूद में वो ताकत थी जो फूलों को रंग देती और कौस कज़ा को जगमगाती थी। इसके हसन के चर्चे नूरिस्तान के कोने कोने में थे। इसके बाल कौस कज़ा की तरह चमकते और आंखों में रोशनी के सितारे झिलमिलाते। जब वो फिजा में पर फैला कर उड़ती तो फूल खिल जाते, परिंदे खुशी से गाने लगते और हवा में जादू सा घुल जाता। सब इस पर फिदा थे और महीन ये जानती थी। यही वजह थी कि इसके रोई में गुरूर और नखरा नुमाया था। वो अपने हसन और जादू पर नाज़ा थी मगर साथ ही अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करती थी। इसके हसन और इज्जत से कई परियां हसद करतीं। वो कहती, महीन को सब चाहते हैं, वो गुरूर में रहती है, फिर भी सब कुछ इसी के गिर्द घूमता है। वो इसके पीछे बातें करती और चाहते कि कभी वो नाकाम हो ताकि सबकी नज़रें इससे हिट जाएं। एक दिन नूरिस्तान में एक अजीब तब्दीली आई। कौस कज़ा के रंग मध्यम पड़ने लगे, बागों के फूल मुरझाने लगे और झीलों का पानी बेरौनक हो गया। फिजा में उदासी छा गई। परियां घबरा कर महल में दौड़ीं और शोरगुल मच गया। ये सब महीन की वजह से हुआ है। वो हसन और गुरूर में खोई रहती है, इसे रंगों की फिक्र कहा। मलिका शाहाना ने भी सख्त लहजे में कहा, महीन, हमने तुम पर भरोसा किया था मगर तुम्हारी लापरवाही ने सल्तनत को अंधेरों में धकेल दिया। महीन खामोश खड़ी सब की बातें सुनती रही। इसका दिल जख्मी हुआ क्योंकि वो जानती थी कि इसने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भलाई। मगर सब के सामने वो सिर्फ ये कह सकी, मैं सब कुछ दुरुस्त कर दूंगी। महीन तन्हा लाइब्रेरी की तरफ गई जो नूरिस्तान का सबसे पुरस्रार मकाम था। वहां सदियों पुरानी किताबें मौजूद थीं। दिन रात तहकीक के बाद एक सिया जल्द वाली किताब उसके हाथ लगी। किताब खोलते ही इसकी सांस रुक गई। इसमें लिखा था, एक अंधेरों का शहजादा रंगों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खींच रहा है। महीन ने किताब बंद की और आहिस्ता कहा, तो ये सब मेरा कसूर नहीं, असल हकीकत कुछ और है। मुझे इसे रोकना होगा। महीन ने तैयारी की, अपने जादुई पर फैलाए और सफ़र शुरू किया। वो जंगलों से गुजरी जहां दरख्त अंधेरों में डूबे थे, दरियाओं से गुजरी जहां पानी बेरंग हो चुका था, और पहाड़ों पर चढ़ी जहां हुआ भारी लगती थी। आखिरकार वो अंधेरों के कले तक पहुंची। कले की दीवारें सियाह और खौफनाक थीं। अंदर दाखिल होते ही शहजादा सियाहान मुस्करा कर बोला, मैं जानता था तुम आओगी। अगर अपनी सल्तनत के रंग वापस चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। महीन ने मजबूत लहजे में कहा, मैं कभी तुम जैसे अंधेरों के गुलाम से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर सियाहान ने कहकहा लगाया और इसे जादू की जंजीरों से कैद कर लिया। महीन कई दिन तक कैद में रही। एक रात वो खुफिया राहदारियों में भटकती हुई एक हाल तक पहुंची। वहां एक तस्वीर लगी थी जिसमें एक रोशन शहजादा मुस्कुराता दिखाई दे रहा था। महीन हैरान रह गई, ये तो वही है, लेकिन रोशनी का वारिस था। अचानक कमरे में सियाहान नमूदार हुआ और गराआ, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? महीन ने हौसले से कहा, मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। तुम अंधेरों के नहीं, रोशनी के शहजादे हो। ये सुनकर सियाहान के कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता था मगर तुमने कभी मेरी तरफ ना देखा। तुम्हारे गुरूर ने मुझे अंधेरों में धकेल दिया। इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें सजा दूं और रंग कैद कर लिए। महीन की आंखों में पहली बार गुरूर की जगह नरमी आ गई। इसने आहिस्ता कहा, मोहब्बत छीनने से नहीं मलती, इसे जीतना पड़ता है। तुमने अंधेरों से मोहब्बत को कैद करने की कोशिश की, इसीलिए रोशनी तुम्हारे दिल से रुखसत हो गई। शहजादे का दिल टूटने लगा। इसके गिर्द का अंधेरा कटने लगा और रोशनी फिर से जागने लगी। मगर अचानक कला लरजने लगा। एक बड़ा साया नमूदार हुआ, असल अंधेरों का मालिक ज़ालमात। वो चीख कर बोला, तुम रोशनी में वापस नहीं जा सकते, तुम हमेशा मेरे कैदी रहोगे। महीन ने शहजादे का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। शहजादे ने पहली बार अज़्म के साथ कहा, हाँ, मैं अब अंधेरों का गुलाम नहीं। इसी लम्हे वो बदल गया। दोनों ने मिलकर रोशनी का जादू फैलाया और जुल्मात चीख कर बखर गया। कला टूट गया और कौस कज़ा के रंग दोबारा नूरिस्तान में बखर गए। शहजादा सियाहान दोबारा रोशनी का वारिस बन गया। मलिका शाहाना और सब परियां खुशी से झूम उठीं। जो लोग पहले महीन को ताने देते थे अब उसके सामने शर्मिंदा होकर झक गए। चंद दिनों बाद सल्तनत में जश्न हुआ। महल को फूलों से सजाया गया। फिजा में कौस कज़ा के रंग रक्स कर रहे थे और परिंदे खुशी के नगमे गा रहे थे। रोशनी का शहजादा महीन के सामने आया। इसने इसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हें अंधेरों में खो दिया था, अब रोशनी में पाकर कभी नहीं छोड़ूंगा। महीन ने मुस्करा कर कहा,
میں نے سیکھا ہے کہ غرور نہیں بلکہ محبت ہی اصل جادو ہے۔ پھر سب کے سامنے ان کی شادی ہوئی۔ قوس قزح کی روشنی سے پوری سلطنت جگمگا اٹھی اور سب جان گئے کہ اصل جادو حسن میں نہیں بلکہ دل کی سچائی اور محبت میں ہے۔